किसान साथियों नमस्कार, आपका एसटीआर खेती में एक बार फिर से स्वागत है। किसान साथियों, जो हम धान की नर्सरी की रोपाई करते हैं यानी धान की रोपाई के समय कुछ ऐसे तरीके अपनाएं जिससे हम कम लागत में बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि जब हम धान की रोपाई करते हैं तो कभी कभी हम कुछ गलतियां करते हैं, कुछ चीज़ें गलत तरीके से अपना देते हैं जिससे हमें फ़ायदा नहीं मिलता है और लागत भी अधिक लग जाती है। तो जो तरीका हम यूज कर रहे हैं उस तरीके के बारे में बता रहे हैं जिससे आप कम लागत में अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। क्योंकि यदि हम अधिक लागत लगा करके उत्पादन ज़्यादा ले पाएंगे तो हमारा एक तरफ तो अधिक लागत के कारण नुकसान हो ही जाता है। तब जब हम धान की नर्सरी की खुदाई कर रहे हों यानी पौधे निकाल रहे हों नर्सरी से, तो उस समय हमको विशेष काम करने हैं। यानी नर्सरी निकालने के 2 से 3 दिन पहले हमको हल्की सिंचाई कर देना है, हल्का पानी दे देना है। जिससे फ़ायदा ये रहेगा, जब आप पौधे निकाल रहे होंगे तो आसानी से जड़ सहित पौधे निकल जाएंगे और पौधे आपके व्यर्थ में कटेंगे नहीं। क्योंकि जब आप सूखे पौधे निकालते हैं तो पौधों की जड़ें कट जाती हैं जिससे नुकसान हो जाता है, नर्सरी ख़राब हो जाती है। तो एक फ़ायदा ये रहेगा। दूसरा, जब आप पहले हल्की सिंचाई कर देंगे तो फ़ायदा ये रहता है, जो पौधों में धान में अक्सर जड़ गांठ रोग लग जाता है, तो जब आप नमी में पौधों को निकालेंगे तो जड़ गांठ नहीं लगेगा। यानी जड़ गांठ पर भी आप इस तरीके को अपना करके कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप बाद में जो दवाओं का यूज करते हैं उससे भी आपकी बचत हो पाएगी। तो नर्सरी निकालते समय यदि आप 2 काम अपनाते हैं तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तीसरा काम जो करना है, जब आप धान की नर्सरी की रोपाई कर रहे हो यानी ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हो, उसके पहले आपको कुछ ऐसे जैव उर्वरकों का यूज करना है जिससे आपकी कम लागत आए। तो इसके लिए हम जो जैव उर्वरक यूज कर रहे हैं वो एजोक्टोबैक्टर है। जो पूसा का एजोक्टोबैक्टर हम ले रहे हैं, इसकी मात्र 50 ml मात्रा को यूज करना रहता है 1 एकड़ में, जिससे आपको जड़ों को शोधित करना रहता है। यदि आप जड़ों को शोधित नहीं करते हैं तो सीधे आप खेत में इसको डाल सकते हैं, दे सकते हैं, जिससे मिट्टी शोधित हो जाएगी और मात्रा आपको सेम 50 ml ही लेनी है। दूसरी हम बायोफास ले रहे हैं जो पूसा की है और इसकी भी 50 ml मात्रा आपको लेनी रहेगी। दोनों से जड़ों को शोधित करके आप 15 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन और फास्फोरस की बचत कर पाएंगे। लागत भी आपकी काफ़ी कम हो जाएगी। कीमत की बात करें तो 50 ml की चाहे आपकी बायोफास हो चाहे एजोक्टोबैक्टर हो, मात्र 50 रुपये की मिल जाती हैं। तो कम कीमत में आप बढ़िया उत्पादन ले पाएंगे और उर्वरक की भी बचत कर पाएंगे। लेकिन जब आप इससे शोधित कर रहे हो तो आपको कुछ सावधानियां रखनी है, तभी आप इस बायोफास और एजोक्टोबैक्टर का लाभ ले पाएंगे। नहीं तो गलत तरीके से इसको यूज करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो दोनों को यदि आप परचेज करना चाहते हैं तो पूसा संस्थान से आप खरीद सकते हैं या वहां जाकर के आपको लेना पड़ेगा, या ऑनलाइन भी आपको यह संपर्क हो तो मिल जाएगी। जब आप इसको शोधित करें, जड़ों को शोधित करें, तो जड़ों को अच्छी तरह धुल लेना है, मिट्टी आदि नहीं लगी हो। उसके बाद आप जिस टब आदि में रखे हों उसमें इनको जड़ों को डुबो देना है। जड़ों को डूबना ज़रूरी है, इसलिए पानी की यदि मात्रा कम होती है तो आप पानी की मात्रा बढ़ा लें और बढ़ाने के बाद ही आपको पौधों को रखना है। पौधों को आपको लगभग 30 मिनट तक रखना है, यानी कम से कम 30 मिनट तक रखना है, तभी आपके जड़ों का शोधन अच्छी तरह से हो पाएगा। यदि आप इसको पहले निकाल लेते हैं तो आपको इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इनको आप डुबो कर रख दीजिए और डुबोने के बाद 30 मिनट तक छोड़ दीजिए। 30 मिनट के बाद आप रोपाई कर सकते हैं। यदि यह तरीका आपको मुश्किल लग रहा है और करने में परेशानी हो रही है तो दूसरे तरीके से भी आप पूसा बायोफास और एजोक्टोबैक्टर को यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका शायद आपके लिए आसान हो, यानी जब आप खेत में अपने धान जिसमें रोपाई करना चाहते हैं उसमें पानी भर दें। पानी भरने के बाद आप जुताई करते हैं और जुताई करने के बाद अब जब पाटा लगा रहे हो तो पाटा लगाने के पहले आपको लगभग इसको 8 से 10 लीटर पानी में घोल को मिला लेना है और मिलाने के बाद पूरे खेत में छिटक देना है और पानी के साथ चला देना है, जिससे पूरे खेत में ये तत्व पहुंच जाएंगे और भूमि शोधित हो जाएगी। उसके बाद जब पौध की रोपाई करेंगे तो रोपाई करने पर आपके पौधों को ये तत्व मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से दोनों तरीके में से जो भी आपको सरल लगे वो तरीका अपना सकते हैं। जब आप इसको शोधित कर लें तो शोधित करने के बाद बात आती है रोपाई की। अब रोपाई करने में भी यदि हम गलती करते हैं तब भी हमारी लागत अधिक लग जाती है और उत्पादन
सही से नहीं मिल पाता है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सी वैरायटी का यूज कर रहे हैं, यानी शीघ्र पकने वाली या देर से पकने वाली है। शीघ्र पकने वाली वैरायटी यूज कर रहे हैं तो पौध की पौध से दूरी आपको 6 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी भी 6 सेंटीमीटर रखनी है। लेकिन देर से पकने वाले जो वैरायटी हैं उसकी पौध से पौध की दूरी तो 6 सेंटीमीटर रखनी होगी और लाइन से लाइन की दूरी 8 सेंटीमीटर रखनी होगी। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रख करके रोपाई कर देना है। और ये तरीका से यदि आप रोपाई करते हैं और जो दवाओं आदि का यूज करते हैं उनको सही तरीके से यूज करते हैं तो कम लागत यानी जो उर्वरक की मात्रा आप देंगे उसमें काफ़ी बचत कर पाएंगे। और इस बचत के कारण आपको उत्पादन बढ़िया मिल जाएगा, क्योंकि ये जो तत्व हैं ये वातावरण से उर्वरक को ग्रहण करते हैं और पौधों को देते रहते हैं, जिससे रोग आदि लगने के भी काफ़ी चांस कम हो जाते हैं। और जब रोग आदि कम लगेंगे तो दवाओं पर होने वाला खर्च भी हमारा बच जाएगा। तो कम लागत में हम अच्छे उत्पादन के लिए ये तरीका अपना सकते हैं। आप भी ये तरीका अपनाइए, हम ये तरीका अपना रहे हैं, आगे की अपडेट देते रहेंगे जिसमें अपनाया है। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्या जानकारी चाहते हैं वो भी बताइएगा। धन्यवाद।